बहुत भीड़ थी। चारों तरफ कोलाहल था। कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था। सबके बीच में बड़ी उत्तेजना थी। लोग सोच रहे थे वो जीत गए हैं और यीशु मसीह को पकड़कर वो महायाजक के घर ले जा रहे थे। और महायाजक के घर में उसको बीच में खड़ा करके लोग चिल्लाने लगे, नाना प्रकार के दोषारोपण करने लगे, उसके ऊपर बहुत सी बातें कहने लगे। पर यीशु मसीह उन सब से निर्लिप्त चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। घर के बाहर आंगन में यीशु मसीह का चेला लोगों के साथ आग ताप रहा था और दरवाजे से अंदर की तरफ देख रहा था कि यीशु मसीह पर कैसा अत्याचार किया जा रहा है, कैसे उसको अपमानित किया जा रहा है, कैसे उस पर आक्रमण किया जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है और उसकी दाढ़ी नोची जा रही है। और तभी एक स्त्री पतरस को ध्यान से देखती है और कहती है कि ये भी तो उसके चेलों में से एक है। और पतरस हड़बड़ा जाता है और इनकार करता है, मैं नहीं हूं। और वहां से उठकर वो द्वार पर चला जाता है। पर द्वार पर खड़े हुए लोग भी उसको देखकर कहते हैं कि तू भी तो उसके साथ था, तू भी तो उसका चेला है। पतरस फिर से इनकार करता है और तब वहां पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि तेरी बोली ये भेद खोल रही है, क्योंकि तू भी गलीली है। और पतरस धिक्कारने और इनकार करने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। और इस कोलाहल के बीच में, जबकि यीशु मसीह के चारों तरफ लोग भीड़ लगाकर उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, उस पर नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यीशु मसीह उन लोगों की बातों पर नहीं ध्यान देते, लेकिन वो पलटकर पतरस को देखते हैं। उनको पतरस की बात सुनाई दे रही है। पतरस इनकार कर रहा है और लिखा है लूका उसके 22वें अध्याय के 60वें पद को देखते हैं। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि बड़ा शोर है, कोलाहल है, नाना प्रकार से यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर दोषारोपण किया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह उन बातों को नहीं सुन रहा है। उसको अपने प्रिय चेले की आवाज सुनाई दे रही है। बहुत दूर है, वो अंदर है और ये बाहर आंगन के भी द्वार पर है, लेकिन वहां से भी वो सुन रहा है और वो उसकी ओर पलट कर देखता है। और तब पतरस को अपनी भूल का एहसास होता है। वो ये क्या कर रहा है? और लिखा है कि वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु यीशु मसीह चाहे कितनी भी जय जयकार हो, चाहे कितनी भी निंदा हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वो अपने लोगों की आवाज को सुनता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें और मरकुस उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यरीहो के बाहर एक भिखारी का उल्लेख है जो कि द्वार के बाहर बैठकर भीख मांगता था। जब हम मत्ती को पढ़ते हैं वहां पर 2 अंधों का उल्लेख है और मरकुस में इस अंधे का नाम भी दिया गया है बर्तिमाई। और
ये बरतिमाई जब शोर सुनता है, बड़े भीड़ चली जा रही है, कोलाहल है, और वो पूछता है ये भीड़ कहाँ जा रही है, कौन लोग हैं? और तब उसको बताया जाता है कि यीशु नासरी जा रहा है। और जैसे ही वो ये सुनता है कि यीशु जा रहा है, वो चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। वो तेजी से चिल्ला रहा है, पर उतनी बड़ी भीड़ में सारे लोग जो कि यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे हैं और यीशु मसीह को घेरे हुए हैं, और वो दूर, क्योंकि यदि वो भीड़ में होता तो लोगों से कुचल जाता। वो भीड़ से दूर अपनी भीख मांगने के स्थान से चिल्ला रहा है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोग उसको मना भी करते हैं, अरे चुप रह, क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन उस भीड़ में, उस कोलाहल में भी यीशु मसीह को बरतिमाई की आवाज आ जाती है, और वो वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं उसको बुला कर लाओ। और जब उसको बुला कर लाया जाता है, यीशु मसीह उससे पूछते हैं। यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा। उसको एक विश्वास था कि यीशु मसीह उसको चंगा कर सकते हैं, और इसलिए वो इस भीड़ में भी जब ये अवसर आता है कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज कितनी तेज थी हम नहीं जानते। एक भीड़ का उल्लेख है वहां पर, और लिखा है 36वें पद में, वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा था कि ये क्या हो रहा है। इतना भीड़ का पदचाप था कि वो उस पदचाप को सुनकर पूछता, रे क्या हो रहा है? और तब जब उसको मालूम होता है, यीशु लोगों की जय जयकार को नहीं सुनता, लेकिन इस अंधे की आवाज को सुनता है और खड़ा होकर उसको बुलवाता है। यह है प्रभु यीशु मसीह, जो कि अपने लोगों की आवाज को सुनता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 33वें पद से 37वें पद में जाते हैं, लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए। घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? चेलों में एक बात पर विवाद हो रहा था। यीशु मसीह सामने सामने जा रहे हैं, भीड़ है, लोग हैं, और चेले पीछे आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उस चर्चा को यीशु मसीह सुन रहे थे, और इसलिए जब वो कफरनहूम में पहुंच जाते हैं, चेलों से कहते हैं कि मार्ग में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। उनकी चर्चा का विषय था कि हम में से बड़ा कौन है, हम में प्रधान कौन है। और यीशु मसीह उनकी इस बहस को सुन रहे थे, उनके इस विवाद को सुन रहे थे, और इसलिए वो कफरनहूम में आने के बाद चेलों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम किस विषय पर विवाद कर रहे थे? और तब लिखा है, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। वो चेलों को समझाते हैं, तुम इस बात का विवाद मत करो कि हम में बड़ा कौन है। तुम सबकी सेवा करो, तुम सब में छोटे बनो, और परमेश्वर तुमको उठाएगा। चेले पीछे दूर चर्चा कर रहे थे।
वो ये नहीं सोचे कि यीशु मसीह उनकी बात को सुन रहा होगा, लेकिन यीशु अपने चेलों की बात को सुन रहा था। और ना सिर्फ सुन रहा था, लेकिन उनको कफरनहूम में जब वो पहुंच जाते हैं, बुलाकर समझाता भी है, उनका मार्गदर्शन भी करता है। जब हम यूहन्ना उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम एक स्त्री को देखते हैं, मरियम मगदलीनी, यीशु मसीह की कब्र के पास है। और जब वो ये देखती है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, तो लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। जब वो कब्र में यीशु मसीह को नहीं देखती है, वो कब्र के पास ही बाहर खड़ी हुई रोती है, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पहतियाने बैठे देखकर जहां यीशु की लोथ पड़ी थी, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखकर उसे ना पहचाना कि वो यीशु है। मरियम यीशु मसीह के कब्र पर खड़े होकर रो रही है। स्वर्गदूत बता चुके हैं कि वो अपने वायदे के मुताबिक जी उठकर तुमसे पहले गलील को जा रहा है। पर जब यीशु मरियम के उसके रोने को सुनते हैं, उनका मन पिघल जाता है। वो अपना रास्ता बदल देते हैं और फिर से कब्र के पास आते हैं। मरियम के पीछे खड़े होकर पूछते हैं कि हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? और वो नहीं पहचान पाती कि उसका प्रभु, जिसे वो मृत देखना चाहती थी, जीवित उसके सामने खड़ा है। और वो उससे कहती है कि महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के विलाप को भी सुनता है। वो जरूर से जी उठने के बाद, जैसा उसने कहा था कि मैं गलील में जाऊंगा, गलील में तुमको मिलूंगा, लेकिन जब उसने देखा, जब उसने सुना इतनी दूर से कि मरियम कब्र पर खड़ी होकर रो रही है, विलाप कर रही है, यीशु मसीह तुरंत वापिस आ जाते हैं और मरियम से मिलते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं, और रोने वाली मरियम आनंद से भर जाती है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के आंसुओं को वो कहां पर बहा रहे हैं इससे मतलब नहीं, पर वो जहां पर भी हैं, वो उनको देख रहा है और उनकी सहायता के लिए, उनके शोक को कम करने के लिए वो उद्यत होता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 6वें और 7वें पद में जाते हैं, वहां पर लोग एक झोले के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं। ये झोले का मारा व्यक्ति कई महीनों से लकवाग्रस्त था, और जब यीशु मसीह ये देखते हैं, उनके विश्वास को देखते हैं, लिखा है यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह इस झोले के मारे व्यक्ति से कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। जिस पाप के कारण तेरी ये दुर्गति हुई है, उनको मैं क्षमा करता हूं। और लिखा है 6वें पद में, तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं
तेरे पापों को क्षमा करता हूं, वो मन में विचार करने लगे कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, वो किसी से बोल नहीं रहे हैं, फुसफुसा नहीं रहे हैं, लेकिन अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति इस पापी व्यक्ति के पाप को कैसे क्षमा कर सकता है। और तब लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? यीशु मसीह उन शास्त्रियों के मन की बात को भी सुन लेते हैं, जो मनुष्य शंकालु होकर यीशु मसीह की सामर्थ पर शक करते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकता, इसको करने का अधिकार नहीं है। और यीशु मसीह उसको सुन लेते हैं और उनको जवाब भी देते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 27वें और 28वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को समझाते हैं कि हम जो मन में सोचते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो हो जाता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर आपके और मेरे मन के, लोगों के, शास्त्रियों के मन के विचारों को देखता है, सुनता है और उस पर प्रतिक्रिया भी करता है। उनको समझाता है कि सरल क्या है, इससे ये कहना कि तू उठ चल फिर, या इसके पाप क्षमा करना। क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता पापों की क्षमा है। और यीशु मसीह का आगमन इसीलिए हुआ था कि वो लोगों के पापों को क्षमा करे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में जाते हैं और 39वें पद को देखते हैं, वहां पर एक फरीसी का उल्लेख है जो कि यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करता है। और जब यीशु मसीह को वो अपने घर में आमंत्रित करता है, यीशु मसीह उसके घर में आते हैं। एक स्त्री आती है और इत्र को यीशु मसीह के पांव पर मलने लगती है, अपने बालों से पोंछने लगती है, अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोने लगती है। और तब ये फरीसी जिसने यीशु मसीह को बुलाया था, लिखा है, देखकर कि वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। ये कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। ये फरीसी अपनी दृष्टि से उस स्त्री को तुच्छ समझता है। अरे ये तो पापिनी स्त्री है और यीशु मसीह इसको अपना पांव छूने दे रहे हैं, इसके पैरों को वो धो रही है, वो बालों से पोंछ रही है, उसको चूम रही है। ये कैसा भविष्यवक्ता है? ये निश्चय भविष्यवक्ता नहीं है, ये धोखा है। क्योंकि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये इस स्त्री को अपने आप को छूने नहीं देता। इस भविष्यवक्ता की पवित्रता इस स्त्री को छूने के कारण नष्ट हो जाती। और इसलिए लिखा है कि ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। वो अपने मन में सोच रहा है, यीशु मसीह से कुछ कह नहीं रहा। उसका साहस नहीं है कि यीशु मसीह से कहे कि ये तू क्या कर रहा है, इस स्त्री को तू छूने दे रहा है।
लेकिन वहां पर एक शब्द आया है 40वें पद में, यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा। वो मन में विचार कर रहा है, वो मन में सोच रहा है, और लिखा है यीशु मसीह उस बात को सुन रहा है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उस आस पटाने को कुछ ना रहा, तो उसने दोनों का धार क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? यीशु मसीह समझाते हैं कि यह बहुत पापिनी स्त्री थी, लेकिन जब परमेश्वर ने इसके पापों को क्षमा किया तो इसका प्रेम इतना बढ़ गया कि यह अपने आंसुओं से मेरे पैर को धो रही है, अपने बालों से उसे पोंछ रही है, मेरे पैरों को चूम रही है और उस पर इत्र मल रही है। और स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, सेवकों ने दिया, तूने नहीं लिया। पर इसने अब मेरे पांव आंसुओं से भिगाए, अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। यीशु मसीह इस फरीसी को, जो कि धार्मिक व्यक्ति था, और ये जो स्त्री पापनी है, इन दोनों के फर्क को बता रहा है कि तुम दोनों में क्या फर्क है। तूने तो मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, मेरे सिर पर तेल नहीं मला, मुझको चूमा नहीं दिया, पर यह स्त्री जब से मैं आया हूं ये मेरे पैरों को नहीं छोड़ रही है। यह है प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह हम दूर कहीं भी प्रतिक्रिया करें उसको भी सुनता है, हम दूर कहीं पुकारें वो उसको भी सुनता है। और आज इन स्थलों को देखने का तात्पर्य यह है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि यीशु मसीह सुन रहा है। हम धोखे में ना रहें कि जो हमने कहा है उसको यीशु मसीह सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। यह है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। बड़ी भीड़ चिल्ला रही थी, यीशु मसीह पर दोष लगा रही थी, पर उस भीड़ की आवाज को वो नहीं सुनता, पतरस के इनकार को सुनता और उसकी पलटकर उसको देखता है। हे पतरस, तू ये क्या कर रहा है? वो अंधा यरीहो के द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा है। यीशु मसीह भीड़ में भी उसकी आवाज को सुन रहे हैं। चेले दूर यीशु मसीह से चेले यीशु मसीह से दूर होकर पीछे चर्चा कर रहे हैं, हम में बड़ा कौन है, लेकिन यीशु मसीह उस चर्चा को भी सुन रहा है। मरियम मगदलीनी रो रही है, पर यीशु मसीह उसके रोने को भी देखता है और गलील ना जाकर उसके पास आ जाता है। वो स्त्री जो कि यीशु मसीह के पैर पर इत्र मल रही थी, यीशु मसीह फरीसी से कहते हैं कि तूने फरीसी होकर मेरा वो सम्मान नहीं किया जो ये स्त्री कर रही है। और उस झोले के मारे से जब शास्त्री विचार कर रहे थे कि ये कैसे
पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के पुत्र को संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम अपने जीवनों में विचार करें, लापरवाह ना हो कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। कोई देखे ना देखे, हमारे अगुवे देखे ना देखे, हमारे गार्जियंस देखे ना देखे, हमारे देश के लोग देखे ना देखें, लेकिन परमेश्वर देख रहा है और उसका हिसाब हमको परमेश्वर को ही देना होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, हमारे मनों के विचार हैं, लेकिन तू हमारे मनों के विचारों को भी सुनता है और हमारे देखने पर भी तेरी दृष्टि बनी रहती है। हमारी सहायता कर कि हम इन बातों से, इन कमजोरियों से बचें, ताकि तेरे योग्य संतान बन सकें और तुझसे प्रतिफल को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।